नमस्ते, योगी वीरेंद्र योगी। ये पंचवटी के निवासी। और दगाबाजी का निशान क्या है? हाँ डॉक्टर सत्यनारायण, प्रिय दोस्त, आप एक पवित्र आत्मा हैं और आपका नाम आपके माता पिता ने दिया था सत्यनारायण, और इसीलिए आपने जीवन में इसी का भरपूर प्रयास किया है। सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा आपका मार्गदर्शन करता है, आपके विचारों में ये गूंजता है और आपकी वाणी से ये निकलता है तीर की तरह, और सत्य, न्याय, प्रेम का एक वातावरण तैयार करता है और आचरण भी ऐसे ही कर रहे हैं आप। ये दोस्त, आपने कभी भी धोखाधड़ी नहीं किया, दगाबाजी नहीं किया, आप बोले कम काम ज़्यादा किया। लेकिन जब आपने पूछा कि धोखेबाज, गद्दार, दुष्टों की निशानी क्या है, तो प्यारे दोस्तों, एक महापुरुष थे जिनका नाम राम था। वो कहा करते थे, मधुरी वाणी दगाबाज की निशानी। फिर से बोलिए, मधुरी वाणी दगाबाज की निशानी। जो भी धोखेबाज होता, गद्दार होता है ना, इतनी चिकनी चुपड़ी बातें करता, उसको अंग्रेजी में फ्लैटरी बोलते हैं, कि आपको इतना बड़ा कर देता, तिल का तार बना देता, आपको दुनिया का महापुरुष बना देता, आपको सबसे सर्वशक्तिमान बता देता, और जब आपके करीब आ जाता ना तो आपका सर्वनाश कर देता, आपको लूट लेता। यही सबसे बड़ी चीज है गद्दारों की निशानी का पहला। उसकी जबान तो बड़ी मीठी होती है, लेकिन उसका जो करनी होता है खार तलवार की तरह होती है, काट देता है। अब इसको उदाहरण से बताऊंगा तो डॉक्टर सत्यनारायण, आपको ये बहुत ही अच्छा लगेगा। एक लोमड़ी और कौवे की कहानी है जो बहुत प्रसिद्ध है डॉक्टर सत्यनारायण। एक लोमड़ी थी, वो देखी कि इस पेड़ पर एक कौवे हैं जो रोटी का टुकड़ा खा रहा है। अब वो लोमड़ी भूखी थी। लोमड़ी को आप जानते हो कि बहुत चतुर माना जाता है। तो लोमड़ी बोली, ए कौवा भाई, आपसे अच्छा गजल गाने वाला तो दुनिया में कोई सम्राट ही नहीं है। अब तो ये दगाबाजी, ये गद्दारी, भूख लगी है, खाना चाहिए। लोमड़ी तारीफ कर रही है, फ्लैटरिंग कर रही है। कौवा सुना, खुश हो गया, तो बोला, ठीक है, मैं तो समझता हूँ कौवा भाई अब बहुत अच्छा गाते हो, कोयल भी आपके सामने फीके पड़ जाती है, थोड़ा मधुर स्वर में है, हमें कुछ राग तो बता दो। तो क्या हुआ, कौवा खाओ खाओ शुरू किया, और उसके जो चोंच में रोटी का टुकड़ा था गिरा। लोमड़ी गया, खाया और बोला, रे मूर्ख, क्यों भड़क गए, क्यों इतने खुश हो गए? कभी भी चीकनी चुपड़ी बातें करने वालों पर विश्वास नहीं करना। इसीलिए फिर से दोहरा देता हूँ और ज्यादा समय नष्ट नहीं करूंगा आपका। मधुरी वाणी दगाबाज की निशानी। बोलो, मधुरी वाणी दगाबाज की निशानी। जो महापुरुष होता है सत्य बोलता है, कटु होता है, लेकिन सच बोलता है। जैसे अगर आप सच्चे माता पिता हो या आप गुरु हो, तो अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाओ, उसको धोखा नहीं देना है, मार्गदर्शन करना है, सही रास्ता दिखाना है, क्योंकि उसको मालूम नहीं है कि सच्चाई क्या है। वो रोशनी है, ज्ञान की रोशनी, उसमें धोखा नहीं है, गद्दारी नहीं है, किसी तरह का द्रोह नहीं है, किसी तरह की मलिनता नहीं है, किसी तरह का विष नहीं है, अमृत है। इसीलिए प्यारे दोस्तों, मैं बताता हूँ, कथनी मीठी खारसी करनी विषसी होए, कथनी मीठी खारसी करनी विषसी होए, कथनी तर्ज करनी करे तो विश्व अमृत होए। कहने फिर से इसको दोहरा देता हूँ, थोड़ा इसमें गलती दिख रही है। कथनी मीठी खारसी करनी विषसी होए, कथनी तज करनी करे तो विश्व अमृत होए। कहने का मतलब है कि जो जवान है ना, बड़ी मधुर होती है, लेकिन काम नहीं करेगा वो गद्दार, केवल बातें करके आपको मोह लेगा और आपका सब कुछ लूट लेगा। हा, कथनी मीठी खारसी करनी विशेषी हो, कथनी तज करनी करे विश्व अमृत हो। जो महापुरुष होते हैं ना, करके दिखाते हैं, कभी भी ढिढोरा नहीं पेटते हैं, बोलते हैं कम, ज्यादा काम करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।